नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत स्वागत है डेविड्स करियर हब के यूट्यूब चैनल पे। मैं सैंकी सर फिर से लेकर के आ गया हूं सफल छात्रों की एक मुलाकात में एक नए व्यक्तित्व से मिलाने। तो उनसे मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। उनसे पहले मैं एक लाइन आपको बता देना चाहता हूं। आपने हरिवंश राय जी के वो दो लाइन आपने सुनी होगी एक कविता की, जैसे लहरों से बिना लड़े कश्ती पार नहीं होती और बिना संघर्ष किए किसी की जय जयकार नहीं होती। तो कुछ इसी लाइन पे उनकी कहानी सेट होती है कि कैसे हमारे यहाँ वो एक एज अ स्टूडेंट आए, फिर एज अ फैकल्टी मेंबर बने और उनके बाद वो एक जॉब तक पहुंचे और अपने ड्रीम पोस्ट तक वो पहुंचे। तो उनकी कुछ मजेदार कहानी हम आप लोगों के पास बहुत जल्द अभी सुनाने वाले हैं और कृपया सुनिए, एंजॉय कीजिए और पसंद आए तो जरूर तब लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं मिलाता हूं हमारे पूर्व फैकल्टी मेंबर हमारे राहुल सिंह सर से, जो अपनी जर्नी के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने स्टूडेंट लाइफ से लेकर के फैकल्टी मेंबर और फैकल्टी मेंबर से लेकर के आज वो जॉब तक कैसे पहुंचे। तो सर पहले आप हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन और आप अभी कहाँ पर पोस्टेड हैं और आप किस पद पे कार्यरत है वो आप बता सकते हैं सर। नमस्कार। नमस्कार सर, आपको भी। सबसे पहले मैं इस इंस्टीट्यूट का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। इस इंस्टीट्यूट से मुझे बहुत कुछ मिला है। नाम मेरा राहुल कुमार सिंह है। जर्नी का स्टार्टिंग सबसे पहले स्टार्ट हुआ था कि मैं तो जॉब में जाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा स्कूलिंग लाइफ भी अच्छा नहीं हुआ था। 10th में आप लोगों को बताने में भी बड़ा अजीब सा फील होता है, 33 मार्क्स आया था मैथ्स में 33 मार्क्स। और सर ने जैसे कहा कि जर्नी स्टार्ट हुआ यहाँ पे स्टाफ से और जर्नी स्टूडेंट से होते हुए हम फैकल्टी मेंबर बने। ये आश्चर्य बात है कि मैथ का फैकल्टी मेंबर हम बन गए। सबसे बड़ी बात है कि 33 बताना ये चाहते हैं कि मायने नहीं रखता है कि आप 10th में क्या लाए हैं, इंटर में क्या लाए हैं, ग्रेजुएशन में क्या लाए हैं। मायने लगता है क्या कि आप संघर्ष कितना कर रहे हैं किसी भी चीज़ के पीछे। पहली बात यह है कि सबसे बड़े जो कैरेक्टर मेरे लाइफ में आए थे वो डेविड सर का था। मेरा घर विनोद नगर में है और मैं वहाँ पे अपने ही घर में नॉर्मल सा लड़का जैसा रहता था। सर जो है, सर से मुलाकात मेरे दोस्त के थ्रू हुआ था और सर तो बाद में बड़े भाई जल्दी बन गए थे और जो रास्ते पे चलने के लिए बताएं मैं चलता गया कंटिन्यू। और सर के ही थ्रू मैं इस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। उन्होंने मेरा फ़ी भी बहुत कुछ कम किए थे, ना के बराबर फ़ी था। बड़े भाई के रूप में थोड़ा फ़ी इसलिए लेते थे ताकि मैं मन लगा के पढ़ूँ। वो सर का एक रूल है, मुझे अभी भी याद है। हम लोग भी सर के स्टूडेंट रहे हुए, तो सर कहते थे कि गुरु दक्षिणा तो हम लेंगे, कुछ तो चाहिए और ये देना भी चाहिए बाबू, फ्री में कभी कोई मुझे नहीं लेना चाहिए। सही बात है। तो सर के ही मार्गदर्शन पे हमेशा चले। बाद में बहुत सारे लाइफ में स्ट्रगल हुए, फेलियर हुए, हमेशा फेल हुए, काफ़ी टाइम फेल हुए। सर का एक ही कहना था कि तुम थक गए तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तुमको लड़ना है। और एक कहावत होता था क्लास में, सर हमें अक्सर बताते थे कि अगर डेस्टिनेशन तुम्हारा फिक्स है और तुम चलना अगर रोक दोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम्हारा सपोज तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, गाड़ी है, कार है, तुम 1 घंटे में पहुंच जाओगे डेस्टिनेशन पे। लेकिन अगर तुम्हारा गाड़ी नहीं है, पैदल चलोगे तो हो सकता है 10 घंटे में पहुंचोगे। पैर टूट गया, एक पैर से चलोगे 20 घंटे में। पैर नहीं है, रेंग के चलोगे 40 घंटे में। पहुंच तो रहे हो ना। इस सब के पीछे रीजन यही था सर का कहना, तुम रुके नहीं, तुम थके नहीं, तुम चलते गए। यही बात सर का मेरे लाइफ में बहुत अच्छा लगा, जो हम अपने लाइफ में फेलियर को देखे नहीं और आगे बढ़ते गए। और आज हम बैंगलोर डिवीजन में साउथ वेस्टर्न रेलवे में टेक्नीशियन एज ए टेक्नीशियन पोस्ट पे ज्वाइन किए थे। बैच था हमारा 2018 का। 2018 में सर के ही द्वारा बताया गया, सर का बहुत सारा चीज़ मैं पढ़ा था, प्रैक्टिस करते थे। सर ने कहा कि अब टेस्ट सीरीज दो। ऐसे उस टाइम 18 में तो ऑनलाइन भी आ गया था, बट मेरे हिसाब से ऑनलाइन में कुछ हमको मदद वैसा कुछ नहीं मिला था। मदद सिर्फ वो प्रैक्टिस के लिए है, बट जो सीखना और फील करना है और लोगों को भीड़ में जो फाइट करना है एक्चुअली क्लास में ही होता है। एग्जैक्टली। हमें पता चलता है कि हमसे ताकतवर कौन है। ऑनलाइन में कोई दिखता भी नहीं है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंस अकेला खड़े रहते हैं। हमें लगता है कि हम ये अकेला है और अकेला बादशाह है। भीड़ में चलते हैं तो पता चलता है हमारी पहुंच कहाँ तक है। कभी कभी लगता भी है कि कोई शायद हमसे कमजोर है, लेकिन टेस्ट के बाद पता चलता है कि भाई ये पहुंचा हुआ चीज है। ऐसे बहुत सारे केसेस ऑफलाइन कोचिंग्स में होते हैं। तो सबसे पहले आप ऑफलाइन पढ़ना अच्छी जरूरी होती है,
तो हमने काफ़ी ज़्यादा ऑफलाइन किया। सर का क्लास तो हमेशा मिस कभी नहीं करते थे। डेविड सर है जो कि अच्छे मार्गदर्शक में रूप में आए थे, और बड़े भाई के रूप में एक और मेरे आए थे पीयूष सर, जो मेरे साथ एक्चुअली में मेरे साथ रहते थे और इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। अभी भी वो सर पढ़ाते हैं मैथ्स। उन्होंने हमें 12 बजे रात को हमेशा कभी भी उठते थे तो हमेशा पढ़ते हुए देखते थे और बोलते रहते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये चीज़ बताते थे। अच्छी थी, अच्छी उनकी आदत। हमें लगता था कि केयर ज़्यादा करते थे। सर ने क्लासरूम में बहुत है। टेक्नीशियन में हमारा जॉब हुआ था, 2018 का फॉर्म भरे थे, फाइनल सिलेक्शन करते करते हमारा मार्च हो गया था सर। जी 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 जी। मार्च में हम ज्वाइन कर लिए थे। टेक्नीशियन एक ऐसा पोस्ट है जिसमें प्रमोशन बहुत जल्दी होता है। 2 साल में तुरंत प्रमोशन हमारा मिल गया लेवल 4 का। इतनी जल्दी प्रमोशनल स्कोप और कोई जॉब में जनरली देखने को नहीं मिलते, क्योंकि एसएससी में भी टाइम लेता है। लेकिन रेलवे में जो टेक्नीशियन पोस्ट है सर, एकदम सही बोले कि बहुत तेजी से आपका प्रमोशन होता है। आप 2020 में मेरा ज्वाइन देखिए, 2022 में मेरा प्रमोशन आया। अभी 2024 का दिसंबर में फिर प्रमोशन की बात चल रही है और आ जाएगी। एक्चुअली टेक्नीशियन का ये पोस्ट क्या है, गाड़ी का मेंटेनेंस के रूप में है। गाड़ी का मेंटेनेंस बहुत बड़ी जिम्मेवारी की चीज होती है। आप जिस ट्रेन पे चलते हैं उस पर कई हजारों यात्री सफर कर रहे हैं, आप उन सब की जान का रखवाली कर रहे हैं। काम तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ही होता है, चाहे आप टेक्नीशियन में हो चाहे आप क्लर्क का काम करते हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत है उसमें बढ़ने का। जैसे जस्ट लाइक हम बताते हैं, टेक्नीशियन के पोस्ट से आप अगर 3 साल का जॉब कर लेते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस हो गया, प्लस विथ डिप्लोमा हो गया। 3 साल का रेलवे डिप्लोमा मानता है, और उसके साथ आप जेई का फॉर्म भर सकते हैं 3 साल के बाद। ओके। जेई आने के बाद में इंफॉर्मेशन जरूरी है। जेई का फॉर्म भरते हैं। पहले क्या था, 2016 में लास्ट बैच आया था एसएससी का, जी, जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर बोलते हैं, और डायवल लेवल 6 पे उसका ज्वाइन जी जी, बंद हो गया, वो अब नहीं आता है। नहीं आता है। तो आप टेक्नीशियन से जेई बनेंगे, और जेई से विद इन 3 इयर्स में आप एसएससी बन जाएंगे। एसएससी का सर्विस अगर आप 3 साल कर सकते हैं तो एडीएमई बन सकते हैं, असिस्टेंट डिविजनल मैकेनिकल। दैट मींस वो एक प्रकार का गैजेटेड ऑफिसर होता है। गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट होता है, तो बहुत बड़ा पोस्ट होता है। बहुत बड़ा पोस्ट होता है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है इसमें आगे बढ़ने का। आप अगर पढ़ाई करते रहे, कंटिन्यू करते रहे, तो उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं, रुकना नहीं है। आप रुक गए मतलब वहीं रह गए। जी। तो सर मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि जैसे आपने बताया कि आप मैथ्स में बहुत कम मार्क्स ला करके 10th पास किए थे, और पढ़ाई पे कुछ खास दिलचस्पी आपका था नहीं, लेकिन वो दिलचस्पी डेवलप कैसे हुआ, और उसके बाद आपने मेहनत कैसे किया, आपकी पढ़ाई के प्रति स्ट्रैटेजी कैसे रही, और वो थोड़ा आप अगर हमारे स्टूडेंट्स को बताते तो बहुत अच्छा होता। कि जो आपका स्ट्रैटेजी, एक्चुअल में आपका स्ट्रैटेजी नॉन इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग बनाना और फिर उस पर सफलता हासिल करना, वो जर्नी अगर आप बता पाते तो। मैथ्स वीक था, मानते हैं वीक था, बट जब मेरे को ये लगा, सर ने भी कहा था, डेविड सर ने जैसा, कि मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कि किसी भी जॉब के लिए अगर आप एग्जाम देते हैं तो मार्क्स ज्यादा उठा सकते हैं। और इसमें क्या है कि अगर आपको आएगा ना तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। ये पहले नहीं था, लेकिन बाद में हमको बहुत अच्छा लगा जब हम ट्रिकी मैथ्स में घुसे। तो डेविड सर का ट्रिक इतना अच्छा लगने लगा कि मेरे को जब 10th क्लास का आर.एस. अग्रवाल का जब हम मैथ बनाते थे ना, तो सारे मैथ को मैं ट्रिक में बनाया था। ये था। तो सर ने कहा था कि जो तू 10th में नहीं पढ़ा ना, वो चीज अब हम तुमको पढ़ाएंगे और सेम ट्रिक में पढ़ाएंगे। विद इन 25 सेकेंड 20 सेकेंड में सर के द्वारा सॉल्व करने का तरीका जो था, मेरे को बहुत ही आकर्षण लगा। और मेरे को लगा जॉब सबसे पहला चीज है कि मेरे पेरेंट्स लोग सभी कोई जॉब में है। और शुरू में हमको जॉब का जरूरत ऐसा लगता नहीं था कि जॉब करना पड़ेगा, लेकिन रियल मायने में देखा जाए तो जो अपनी खुशी होती है ना अपना जॉब से, वो किसी चीज में नहीं मिलती। किसी चीज में नहीं मिलती, सही बात। जब हम लोगों को बताते थे कि मेरे पापा सर्विस में है, तो लोग समझते थे पापा है, हम नहीं है। लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, हमको करना चाहिए। तो फिर हम पूरे इसके पीछे लगन के साथ में लगे। और जो मैथ हमें नहीं आता था, सबसे पहला मेरा थिंकिंग क्या था, नहीं आए फिर भी आप उसको बनाएं, एक नहीं 10 बार बनाएं। या तो आपको तरीका सीखेंगे, नहीं तो आपको याद हो जाएगा। एग्जैक्टली। पहले यह था, या तो तरीका सीख जाएंगे, नहीं तो उस क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे। अगर आपके अंदर एबिलिटी है 500 क्वेश्चन याद करने का, तो आप में काबिलियत है एग्जाम निकालने का। मेरे अंदर टैलेंट था, 1000 क्वेश्चन हम याद करके रखे हुए थे, मतलब याद करके रख लिए थे। जब हम सोचे कि याद करने से क्या फायदा, उसको तरीका किया जाए, तो फिर उस पर ही फोकस करते 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 उसको पूरा बेसिक से पढ़ाई करते करते हम उसको बेसिक को पकड़ लिए। और तब जाकर के कुछ ऐसा लगा उस टाइम इंटरवल में कि नहीं, अब मैथ हम अच्छा कर सकते हैं।
उसी करने के थ्रू में जब हम सर से पूछे कि सर क्या हम फैकल्टीज बन सकते हैं क्या, तो सर ने कहा कि ऐसा नहीं होता है, कैरियर पॉइंट का फैकल्टीज इतना आसान बात नहीं होता है कि कैरियर पॉइंट में आए और फैकल्टीज थोड़ा बहुत बना दिए मैथ से और आके टीचर खड़े हो गए। नहीं, सर ने हमारा लगभग 3 महीना टेस्ट लिए थे। 3 महीने में हमारे यहाँ, और 3 महीने में टेस्ट का मतलब ये नहीं अकेले, वो भीड़ में टेस्ट लेते थे, इनकी फैकल्टीज भीड़ से ही निकलता है ना कि यूनिक लोग। तो किसी भी बैच में सडनली आए और तुरंत बोल दिया आज तुम्हारा टेस्ट है, बोल करके भी नहीं होता था कि आज टेस्ट है, सीधा बोल दिया अभी टेस्ट है, 5 मिनट में ही बैच में बैठ जाओ। मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं रहता था। सर कहते थे तैयारी हमेशा होना चाहिए, कहाँ कब कहाँ आपकी बुलाहट आ जाए पता नहीं। इसलिए हम क्या करते थे, रात भर पढ़ते थे और एक ही क्वेश्चन को, एक ही बुक को इतनी बार प्रैक्टिस करते थे, उसके सॉल्यूशंस को देखते थे और इस तरह से करते थे तो आदत हो गया था थोड़ा सा। कई बार मार्क्स फर्स्ट सेकंड रैंक पर ही हम कई बार आते गए। इस सर के द्वारा हुआ तो थोड़ा डाउट टीचर पे मिले, डाउट टीचर पे अच्छा प्रोग्रेस, लगभग 2 साल डाउट टीचर रहे। 2 साल के बाद हम फैकल्टीज के रूप में आए थे। तो लोग को कहना है, लड़कों से यही बात कहना है कि आप किसी चीज़ को अगर पढ़ते हैं और सर के बताए हुए चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको एक बार में समझ में नहीं आता है ना, तो बार बार आप उसको रिपीट कीजिए, आप उसी चीज़ को सॉल्यूशंस को देखिए, सॉल्यूशंस को देख के कंटिन्यू बनाते रहिए, तब तक मत रुकिए जब तक आपको वो चैप्टर समझ में ना आ जाए। एग्जैक्टली क्लास में जो बताया हुआ चीज़ है, या तो आप मोबाइल को ऑन करके रिकॉर्डिंग कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है, क्लास में सर ने 4-5 बात बोलते हैं, उसमें से एक बात उनको सुनाई नहीं देता, वही एक बात ऐसा होता है जो क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि लड़का है, ध्यान इधर उधर जाता है, कभी बात सोचने लगते हैं घर का पढ़ते पढ़ते, कभी गाड़ी से आ रहे वो दोस्त से मिलना है, तो ये सब चीज़ चलता ही रहता है। इसको कितना भी टीचर बोल दे तो छूटने वाला नहीं है। कोई खासी लड़का होता है जो छोड़ के आता है। तो सभी से विनती यही है कि आप लोग पढ़ाई करते हैं तो या तो पूरे मन से अच्छे से सुनिए सर का बात, और नहीं तो फिर कुछ रिकॉर्ड करके रखिए ताकि घर में जाकर उसको अच्छे से सुन के शांत दिमाग से पढ़ाई कीजिए। आपको देखिए पक्का मैथ में अच्छे नंबर आएंगे। जी, तो ये सर का स्ट्रैटेजी आपने जाना, सर का तरीका आपने जाना, सर का जर्नी जाना। कुछ इंटरनल सवाल सर से है कि सर भी आज काफ़ी दिन हो गए हैं रेलवे विभाग में रहते हुए, तो एक इंटरनल इन डेप्थ नॉलेज भी इनको रेलवे डिपार्टमेंट का होगा। देखिए सर, आजकल के जनरेशन में ना पेशेंस नहीं है, तो पेशेंस नहीं है तो आजकल बहुत तरह के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ में न्यूज़ आते हैं कि रेलवे में वैकेंसी ख़त्म हो रहा है या वैकेंसी है नहीं, ठीक है, अब वैकेंसी आएगा नहीं, सब प्राइवेट हो जा रहा है। तो इन सब बातों को खंडन जरा आप अगर करते हैं, आप इन डेप्थ, आपको पता है, आप उस विभाग के अंदर है कि माजरा है क्या, और सच्चाई आप बता सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि उससे वो भ्रमित ना हो। देखिए, जब हम जॉब पे जा रहे थे ना, तो मेरा एक रिलेटिव है हाउसिंग कॉलोनी में, तो मेरे पापा को मजाक में ही बोले थे कि अरे रेलवे में हुआ है, प्राइवेट से हुआ होगा, रेलवे तो अब प्राइवेट हो रहा है, इसका कहाँ रखेगा, इसको भगा देगा। तो ऐसे करके सब कोई जो है मेरे फैमिली को भी डिमोरलाइज करने की कोशिश किया था। लेकिन उस वक्त हम जॉब में ज्वाइन नहीं किए थे। जब हम जॉब में ज्वाइन किए, और सही मायने में देखा जाए तो मैं जॉब में टेक्नीशियन पोस्ट पे गया हूँ, लेकिन काम मैं क्लर्क का कर रहा हूँ। वैकेंसी ऐसा कुछ नहीं है सर। अभी क्या है, मैं टेक्नीशियन में यशवंतपुर एक छोटा कोचिंग डिपो है, जो कि आप अगर सर्च करेंगे तो शायद नंबर 1 कोचिंग डिपो है वो। ओके। काम के मामले में, गाड़ी को फिटनेस देने के मामले में, और पंक्चुअलिटी टाइम को लेकर के, और डिपो का साफ सुथरा रख करके, और वो हम मटेरियल अवेलेबल को लेकर के नंबर 1 पे डिपो चल रहा है अभी। तो वैकेंसी बहुत है। हम डिवीजन में कूदते हैं तो हम यही चीज़ इंस्टीट्यूट को लेकर के पूछते रहते थे हमेशा कि मैडम क्या डिवीजन में वैकेंसी खत्म हो गया क्या। तो मैडम ने सिस्टम तुरंत निकाल करके दिखाया, नहीं राहुल, हमारे डिवीजन में टेक्नीशियन का वैकेंसी बहुत हो गया है। क्योंकि ये टेक्नीशियन जब आते हैं तो बहुत सारे टेक्नीशियन क्या है कि छोड़ करके दूसरे जॉब में चले जाते हैं। ज्वाइन सब करते हैं लेकिन सडनली 1 मंथ के बाद में छोड़ देते हैं। अभी जस्ट लाइक देखिए, थोड़ा सा ये ग्रुप डी का वैकेंसी आया था, 2019 का ज्वाइन किया। मैं जहां काम करता हूं वहां से 4-5 बंदे रिजाइन दे दिए तो उसका सीट क्या हुआ, खाली हो गया। अभी किसी भी गाड़ी को अगर अब हम लोग अगर फिट करते हैं, उसको सर्विस करते हैं, तो बैच वाइज होता है। तो एक बैच में 15 स्टाफ चाहिए, जहां 8 स्टाफ काम कर रहा है। मतलब आपका कहना है कि अभी भी जो वर्कलोड है वो ज्यादा है, मैन पावर कम है रेलवे में बहुत। अभी आप जो गाड़ी आया वंदे भारत, इसको लेकर के काम चल रहा है ज्यादा। इसमें तो 20 स्टाफ का मांग हो रहा है, क्योंकि इसका गाड़ी जो है ज्यादा हाईटेक है। हाँ, हाईटेक इसका गेट भी जो है मैनुअली फिट नहीं, ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक होता है। तो इसका जो है एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए 20 स्टाफ का मांग किया गया है।
और सभी डिवीजन से वैकेंसी को भेजा गया है आरआरबी हुबली के लिए और आरआरबी बेंगलोर को, ये दोनों को। और बैंगलोर डिवीजन से हम छोटा सा एक डिवीजन है जहाँ पे 3 डिवीजन मिलकर के एक जोन बनता है हुबली जोन, मैसूर, बैंगलोर और हुबली, ये 3 डिवीजन है। तीनों डिवीजन का हेडक्वार्टर जो होता है आरआरसी का हेडक्वार्टर, हम लोगों का भी हेडक्वार्टर डिपार्टमेंटल हुबली होता है, बट आरआरबी के थ्रू अगर कोई होता है तो आरआरबी बैंगलोर में ही है। तो वैकेंसी बहुत है और वैकेंसी ये आने वाला है, अंदर की बात ऐसा हमको पता है। तो वैकेंसी जब आए तब तैयारी तो नहीं करना चाहिए किसी को, मेरे हिसाब से था पहले से ही, क्योंकि जब हम 18 में जॉब लगा तो इसका मतलब 18 में हम जोड़ी सर से जुड़े थे, हम 2011 में। मैं कमजोर था इसलिए मेरा 18 में लगा, लेकिन आप लोगों को मेहनत एटलीस्ट कम से कम 2 साल पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वैकेंसी आने वाला है और बच्चों को आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा क्लास में कि प्रिपरेशन के लिए रेडी रहे, तैयारी रहे। जी, बहुत जल्द ये वैकेंसी आने वाला है और ये एक स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन इनपुट है कि वैकेंसी आ रहा है, और खासकर टेक्नीशियंस की वैकेंसी आ रहे हैं। तो बाबू तैयारी अपना स्ट्रांग रखो, कि फिर वही बात हो जाता है ना कि वैकेंसी आ रहा है तब हम तैयारी कर रहे हैं, क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो वैसे एक्चुअल में उसमें बहुत कम रिजल्ट होते हैं। तो आपको फुल फ्लेज्ड बैच हमारे यहाँ अवेलेबल है, फुल फ्लेज्ड बैच रेलवे टेक्नीशियंस के और बाकी विभागों के भी तैयारी हो रही है। तो जल्द से जल्द आओ, अपना नामांकन करो और अपने तैयारी को स्ट्रांग करो, है ना। तो बात रहा सर से, सर जाते जाते बच्चों को कुछ आप मोटिवेशन कुछ अगर आप देना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होगा। मोटिवेशन के रूप में हम छोटा सा एक एग्जाम्पल कहेंगे कि बच्चा एक्सक्यूज देना बंद कर दे। पहला चीज, एक्सक्यूज किसी भी चीज में होता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सर मेरा ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है, ये बताना छोड़ दीजिए। एग्जैक्टली। जॉब वाला बंदा प्रॉब्लम्स नहीं बताता है कभी भी। आपको अगर आपका पर्सनल काम है तो आप एक्सक्यूज देते हैं क्या? नहीं ना। ये काम किसका है? जॉब लेना आप ही का तो है, और ये पर्सनल से भी पर्सनल है। तो पढ़ाई के लिए करेंगे तभी जॉब होगा। दैट मीन्स जॉब के लिए इंपॉर्टेंट पढ़ाई हुआ ना, तो पढ़ाई के लिए एक्सक्यूज देना छोड़ दीजिए। मैं रात को जाग नहीं सकता हूँ, मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, ये बोलना बेवकूफ़ी है। सर का तरीका को आप फॉलो करें। जो भी यहाँ टीचर्स हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स है, सब है, रिकी सर है हमारे, पीयूष सर है, सभी सर लोगों का बात, देवी सर का बात मानिए, जो बताते हैं थैंकी सर का बात मानिए। बात मानने और इनके रूल्स पे फॉलो करेंगे, आपका पक्का सफलता प्राप्त होगा। अगर आप कहीं और किसी और कुछ बात, अरे वो इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट, देखिए इंस्टीट्यूट एक पकड़िए। और मेरा मायने में ये रहता है कि अभी तक तो आप जानते हैं डेविड्स करियर हब ही सबसे नंबर 1 पे चल रहा है धनबाद का। और नंबर 1 यूं ही नहीं है जो हम कहीं से आके बैठ गए, ऐसा नहीं है। आप रिकॉर्ड खोल के देखिएगा, हम भी यहीं पढ़े हैं और हम यहाँ से ही पढ़ के गए हैं। यहाँ का जो बुक का मटेरियल्स मिलता है वो सभी अपडेट रहता है, और यहाँ के टीचर लोग सभी अपडेट ही रहते हैं। तो कोशिश यही रहेगा कि आप लोग इनको फॉलो कीजिए और किसी का बात ना सुने, क्योंकि उसमें भी टाइम लैप्स होता है। कोई भटका दिया, 1 घंटा भी अगर आपको इधर घुमा दिया, मतलब आपका 1 घंटा बर्बाद है। वो 1 घंटा में आप टेस्ट सीरीज दे सकते थे ना। आप 1 घंटे में 60 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, 60 मिनट अभी बता रहे, लेकिन 1 घंटा में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 60 मिनट में 120। तो घंटे का भी मोल रखिए, मिनट मिनट का मोल रखिए, और एक्सक्यूज देना छोड़ दीजिए। चाहे वो किसी भी चीज में हो, एक्सक्यूज नहीं देना है। हम अपने लाइफ से एक्सक्यूज छोड़े थे, तभी हम ये मुकाम पाए। जो सफलता होते हैं वो आपके कारण होता है, सफलता भी होते हैं तो आपके कारण ही होता है। किसी और के कारण को मत बोलिए कि मेरे माता पिता ने ये फैसिलिटीज नहीं दिया, मेरे पास टाइम नहीं था। किसी पे ब्लेम नहीं करना है। हम नहीं मुकाम पाए, डेट मीन्स मेरे में कमी है, आप अपने कमी को सुधार कीजिए, और कुछ नहीं है। सबका जर्नी अलग रहा, सबको प्रॉब्लम्स रहा है। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो आके बोले कि हमको बहुत आराम से जॉब मिल गया। वो बात देखिए, मेरे पिताजी डिफेंस में है, एएसआई है, मेरे चाचा भी है, मेरे दादाजी के पास बहुत पैसे थे। हम चाहते तो पैसे से पढ़ सकते थे ना, हम पापा से पैसा लेना छोड़ दिए। पहली बात है कि जो ज्यादा फैसिलिटी लेता है ना, वो कम पढ़ाई करता है। एग्जैक्टली। कुछ खास ही बंदे ऐसे होते हैं जो कि फैसिलिटी के बाद भी पढ़ते हैं, लेकिन जिसको ज्यादा जितना आराम मिले उसको उतना ही ज्यादा नींद भी आती है। आराम को छोड़िए। ठंड सबको लगता है, आप रजाई में तो भी लग रहा है, जो गरीब बाहर सो रहा है रोड पे उसको भी लग रहा है। क्या वो एक्सक्यूज देने गया क्या? नहीं।
उसके पास नहीं है, उसी में एडजस्ट कर रहा है। उसी में एडजस्ट तो लाइफ में इसीलिए बोले एक्सक्यूज देना बंद कीजिए, आप मेहनत कीजिए। मेहनत कीजिए। सर का बहुत बड़ी बात है कि एक्सक्यूज देना बंद कीजिए और मेहनत कीजिए। और मेहनत करोगे तो देखो बाबू, मेहनत का रिजल्ट कभी भी जाया जाता नहीं। हाँ, किसी को जल्दी, किसी को दूर। जैसे सर ने एक बात कही थी बीच में कि सर लोग हमेशा कहते कि कोई पैदल चलता है तो इतने समय में पहुंचता है, गाड़ी से इतने। तो अगर चलते रहो तो मंजिल पहुंच जाओगे, रुक गए तो मंजिल फिर नहीं पहुंचोगे। तो सर मैं जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछता हूँ, बस वो एक आप बता के जा सकते तो बोलिए। वो क्वेश्चन ये है सर कि जॉब लगने से पहले और जॉब लगने के बाद जिंदगी में क्या बदलाव आए? जॉब लगने से पहले, जॉब लगने के बाद तो बदलाव तो सबका आता है। एक रहन सहन थोड़ा अलग सा रुतबा लगता है। पहला चीज है ना कि आप भीड़ में चलो बिना जॉब का, आपको कोई नहीं पहचानेगा। वाला चीज, आप जॉब लगने के बाद चलो, सारी दुनिया आप ही को आपको फील होगा कि लोग हमें ही देख रहा है। और जब भीड़ में चलेंगे ना तो आपको खुद लगेगा बहुत कॉमन लोग है यार, हमें कोई पूछता नहीं है। तो जॉब लगने से पहले ये फील होता है, जॉब लगने के बाद अलग ही फील होता है कि लोग हमें ही देख रहे हैं और किसी को नहीं देख रहे हैं। कॉन्फिडेंस अंदर से बहुत आ जाता है, हर चीज आगे बढ़ने का और आगे करने का। मतलब अंदर से बहुत खुशी फील होती है हमें कि जॉब लगा है, अच्छी बात है। चलिए सर, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और सर की जर्नी को सुन करके। तो आपको भी अगर सर के जर्नी से कुछ इंस्पिरेशन, कुछ सीखने को मिला है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज और कहानी हमारे सफल स्टूडेंट्स के, हमारे भूतपूर्व छात्रों के जो हमारे यहाँ आते हैं, मिलते रहते हैं, तो मैं आप तक कोशिश करूंगा पहुंचाने का। तो जरूर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। हाँ, जाते जाते मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। सर अभी पिता बने हैं तो उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद हो सर आपको, और हमारे पूरे डेविड्स करियर हब परिवार की तरफ से इनको शुभकामनाएं हैं। और उम्मीद करता हूँ आप भी अपने लाइक से सर को शुभकामनाएं जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।